चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी बने भीलवाड़ा सांसद के सारथी। अस्वस्थ भीलवाड़ा सांसद सुभाष बहेड़िया को डालना था वोट। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए सीपी ने साथ लाकर वोट डलवाया। सुभाष बहेड़िया की व्हील चेयर को चलाकर ससम्मान ले गए। पैर में तकलीफ के चलते व्हील चेयर पर बहेड़िया आए थे। ये दृश्य देखकर हर किसी ने सीपी जोशी की तारीफ की। सीपी और बहेड़िया दोनों ही लोकसभा सीटों के पड़ोसी हैं। राजकोट की 3 विधानसभा सीटों की मोर्चाबंदी में लगे मंत्री प्रमोद जैन भाया। 2 दिन से राजकोट विधानसभा चुनाव में बना रहे जीत की रणनीति। गुजरात विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के प्रभारी हैं प्रमोद जैन भाया। कल से विधायक पानाचंद मेघवाल के साथ डटे हुए हैं मोर्चे पर। राजकोट, ईस्ट, वेस्ट और साउथ तीनों सीटों की जिम्मेदारी भाया के पास में है। कल वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं, जनप्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की, चुनाव के लिए राय मशविरा किया और आगामी रणनीति पर विस्तृत चर्चा की। पूर्व में भी कई राज्यों के चुनाव में अहम जिम्मेदारी निभा चुके हैं और एक बार फिर से ये जिम्मेदारी राजकोट की 3 विधानसभा सीटों की मोर्चाबंदी में मंत्री प्रमोद जैन भाया लगे हुए हैं। 2 दिन से राजकोट विधानसभा चुनाव में जीत की रणनीति बना रहे हैं। गुजरात विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के प्रभारी हैं प्रमोद जैन भाया, क्योंकि अब गुजरात विधानसभा चुनाव आ रहा है और इसको लेकर कांग्रेस के अलग अलग नेताओं को वहां पर लगाया गया है और इसी के चलते कांग्रेस के प्रभारी प्रमोद जैन भाया जो हैं रणनीति बनाने में लगे हैं। कल से विधायक पानाचंद मेघवाल के साथ मोर्चे पर डटे हुए हैं। राजकोट, ईस्ट, वेस्ट और साउथ तीनों सीटों की जिम्मेदारी भाया के पास ही है। तो कल वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं, जनप्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं से उन्होंने मुलाकात की, चुनाव के लिए राय मशविरा किया और आगामी रणनीति पर विस्तृत चर्चा की। भर्ती परीक्षाओं में केरल मॉडल लागू करेगी सरकार। इसके लिए 4 सदस्यीय कमेटी केरल दौरे पर है। आज शाम तक अध्ययन के बाद वापस आएगी कमेटी। आगामी 3-4 दिन में सरकार को रिपोर्ट सौंपेंगे। कमेटी में कार्मिक विभाग, जेएस रामनिवास मेहता, एसपी सिंह, कृषि विपणन जेएस जय सिंह, आरपीएससी से डीएस सत्यनारायण शामिल हैं। तो भर्ती परीक्षाओं में केरल मॉडल सरकार लागू करेगी और आगामी 3 से 4 दिनों में सरकार को रिपोर्ट सौंपी जाएगी। तो कमेटी में कार्मिक विभाग जेएस रामनिवास मेहता शामिल हैं, कृषि विपणन जेएस जय सिंह, आरपीएससी से डीएस सत्यनारायण शर्मा भी शामिल हैं। बीकानेर में आप प्रभारी विनय मिश्रा ने भाजपा कांग्रेस पर निशाने साधे हैं। कहा, अरविंद केजरीवाल ऐसे सीएम जिन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य पर काम किया है। आम आदमी युवाओं की पार्टी है जो जमीन पर बदलाव में यकीन रखती है। जनता टैक्स देती है, उन्हें सुविधा देना गलत नहीं है। भाजपा जरूर विजय माल्या जैसे अपने धनाढ्य मित्रों पर मेहरबान है। दिल्ली की शराब नीति पर बोले कि गुजरात में क्या हुआ, भाजपा जवाब दे। जो ड्राई स्टेट, वहां जहरीली शराब से मौतें हो रही हैं। घर घर तिरंगा पर बोले विनय मिश्रा, हम राष्ट्रवादी हैं लेकिन मोदी जी नागपुर मुख्यालय को भी देखें। राजस्थान में अब पंचायत स्तर पर आम आदमी सम्मेलन करेगी। एआरसीपी पॉलिटिक्स को लेकर राजस्थान सरकार पर निशाना साधा। कहा, चुनाव नजदीक आते हैं तो एआरसीपी याद आया है। पंजाब से आ रहे दूषित पानी को लेकर आम आदमी पार्टी गंभीर है। जालौर में संत रविनाथ के सुसाइड पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने ट्वीट कर निशाना साधा। कहा, संत रविनाथ महाराज के देवलोक गमन का समाचार अत्यंत दुखद है, लेकिन यह आत्महत्या नहीं है। भाजपा विधायक ने हनुमान आश्रम के रास्ते में खाई खोदकर संत को प्रताड़ित किया और उन्हें मजबूर किया गया। सरकार किसी दोषी को नहीं छोड़ेगी। भाजपा के लिए सनातन धर्म सिर्फ सियासी शोर शराबा है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने 3 सदस्यीय कमेटी बनाई।
मंत्री रामलाल जाट, अर्जुन बामनिया, पीसीसी सचिव भूराराम सिरवी को सदस्य बनाया गया। कमेटी जालौर जाकर घटनाक्रम की विस्तृत जांच करेगी और जांच करके पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा को रिपोर्ट सौंपी जाएगी। राजस्थान यूनिवर्सिटी में 3 छात्रों की पानी की टंकी पर वीरू गिरी। प्रवेश के मांग को लेकर छात्र पानी की टंकी पर चढ़े। छात्र नेता नरेंद्र यादव, राहुल मीणा, मनु दादीश पानी की टंकी पर चढ़े। प्रोफेसर एनके पांडे, रजिस्ट्रार नीलिमा तक्षक, चीफ प्रोक्टर हरिशंकर पलसानिया मौके पर। तो प्रोफेसर एनके पांडे ने कहा, हम सरकार को लिखित में पत्र भेज रहे हैं, चुनाव समय पर नहीं करवाने को लेकर लिख रहे हैं। चुनाव तक छात्रों को प्रवेश प्रक्रिया पूरी उनकी नहीं हो पाएगी। जो छात्रों की प्रवेश प्रक्रिया है वो पूरी नहीं हो पाएगी चुनाव तक, क्योंकि चुनाव अगस्त में ही है। जिस पर तीनों छात्र पानी की टंकी से उतरने पर सहमत हो गए, लेकिन लिखित आश्वासन के बाद ही तीनों छात्र टंकी से उतरने पर सहमत हुए। सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। वेतन विसंगति परीक्षण के लिए बनी खेमराज कमेटी का कार्यकाल बढ़ा है। 31 दिसंबर 2022 तक कार्यकाल को बढ़ाया गया है। कार्यकाल बढ़ाने के साथ ही कमेटी का कार्यभार भी बढ़ाया गया है। विभिन्न सेवा के लिए विशेष चयन और विशेष सेवा शर्तों के जो नियम हैं, उन नियमों के तहत विशेष भत्तों की दरों के बारे में परीक्षण करके अनुशंसा कमेटी करेगी। विभिन्न विभागों के कर्मचारियों को जो विशेष वेतन देय है, उसकी निरंतरता और देय दरों के बारे में अध्ययन परीक्षण कमेटी करेगी। अध्ययन परीक्षण करके कमेटी अनुशंसा भी करेगी और साथ ही राज्य सरकार द्वारा संदर्भित होने जो प्रकरण होंगे वो संदर्भित होंगे। डीपीसी की बैठकें, न्यायिक विवादों जैसे प्रकरण होंगे, उन प्रकरणों का भी परीक्षण कमेटी करेगी। वित्त सचिव बजट सुधीर शर्मा ने फाइल पर अनुमोदन किया है। चोमू विधायक रामलाल शर्मा का एनीकट ट्रेन श्री गंगानगर से आते ही सामोद एनीकट पर पहुंचे। तेज बारिश के चलते एनीकट पर पानी की चादर शुरू हुई है। लबालब पानी से भरा एनीकट देखकर विधायक मन ही मन खुश हुए। विधायक का प्लान की आखिरकार जो प्लान था वो कारगर साबित हुआ है। विधायक कोष से 32 लाख रुपए खर्च कर एनीकट बनवाया गया था, तो वाटर रिचार्ज के लिहाज से एनीकट का निर्माण करवाया गया था। एनीकट के निर्माण से सामोद इलाके में भूजल स्तर बढ़ेगा। राजोला बांध टूटने के बाद बारिश का पानी नहीं था और संग्रहण का कोई अन्य स्रोत भी नहीं था, लेकिन अब ये स्रोत बना है और जिस तरह से पानी आया है, और जब विधायक पहुंचे तो उन्होंने जब ये पानी देखा, एनीकट देखा, तो वो बहुत खुश हुए। देश की 75वीं आजादी के अमृत महोत्सव की तैयारियां। अमृत महोत्सव के तहत होने वाले कार्यक्रमों में मंत्री शामिल होंगे। इसके लिए मंत्रिमंडल सचिवालय ने आदेश जारी कर दिए हैं। भारत सरकार और राज्य सरकार के दिशा निर्देश हैं। विभिन्न विभागों की ओर से साल भर किया जा रहा कार्यक्रमों का आयोजन। सभी मंत्री अपने अपने विभाग के कार्यक्रमों में खुद शामिल होंगे। जनप्रतिनिधियों और आम लोगों को भी इन कार्यक्रमों से जोड़ने का काम करेंगे। हेरिटेज कंजर्वेशन प्रमोशन अथॉरिटी के चेयरमैन सुरेंद्र सिंह जाड़ावत के प्रयास रंग लाए हैं। चित्तौड़गढ़ में बीएससी नर्सिंग महाविद्यालय की जमीन आवंटित हुई। मेडिकल कॉलेज के पास ही बीएससी नर्सिंग होगा। महाविद्यालय जमीन आवंटन के लिए जिला कलेक्टर अरविंद कुमार पोसवाल से भी चर्चा हुई थी और अब जल्द ही शुरू होगा बीएससी नर्सिंग कॉलेज के निर्माण का कार्य। मेडिकल कॉलेज के लिए इसी माह एलओपी जारी हो सकती है। नेशनल मेडिकल कमीशन की टीम ने मेडिकल किया, कॉलेज का वर्चुअल विजिट किया। प्रदेश के 3 नए मेडिकल कॉलेज का एनएमसी ने ऑनलाइन विजिट किया है। चित्तौड़गढ़ से प्राचार्य डॉक्टर विजय गुप्ता, पीएमओ डॉक्टर दिनेश वैष्णव, आरएसआरडीसी के पीडी एसके बठिया और एएन राजकुमार शर्मा ऑनलाइन जुड़े। एनएमसी टीम ने वर्चुअल विजिट के दौरान कोई भी क्वेरी नहीं की। इसी को लेकर लगाया जा सकता है कि अंदाजा कि जल्द ही जारी हो सकता है लेटर ऑफ परमिशन। मेडिकल कॉलेज में शैक्षणिक सत्र इसी साल से शुरू होने की पूरी संभावनाएं भी हैं।
राजस्थान बीएसटीसी बीएड विवाद, सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर सूचीबद्ध हुआ मामला। 10 अगस्त को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध हुआ मामला। जस्टिस दिनेश माहेश्वरी, जस्टिस अनिरुद्ध बोस की खंडपीठ के समक्ष ये मामला सूचीबद्ध हुआ है। तो ये मामला जो सूचीबद्ध हुआ है, जिसको लेकर आपको ये जानकारी दे रहे हैं। राजस्थान में बीएसटीसी बीएड विवाद, जिसको लेकर ये जानकारी मिल रही है। अब 10 अगस्त के बाद जो है इस मामले में आगे की जो प्रक्रिया है वो होगी। यात्री बसों में माल ढुलाई को वैध करने के विरोध में चक्का जाम। आज जयपुर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन सहित ट्रक ऑपरेटर्स का चक्का जाम। जयपुर ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स एसोसिएशन, विश्वकर्मा ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, जयपुर परचून ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने आह्वान किया। हड़ताल के दौरान जयपुर में 2500 ट्रांसपोर्ट कंपनियों के ऑफिस बंद, जिसके कारण 7000 से ज्यादा ट्रकों के पहिए नहीं घूमे। जयपुर में 200 करोड़ रुपए तक का कारोबार प्रभावित। सरकार को भी 15 से 20 करोड़ रुपए के राजस्व की चपत लगी है। आयकर विभाग में 4 अफसरों के तबादले। प्रधान मुख्य आयुक्त और प्रधान महानिदेशक अन्वेषण स्तर के ये तबादले। रेणु जौहरी का जयपुर से दिल्ली तबादला हुआ। प्रधान मुख्य आयुक्त पद पर तबादला हो गया। तो राजस्थान में आयकर महानिदेशक अन्वेषण का एडिशनल चार्ज संभाल रही थी जौहरी। जयपुर के एसएमएस मेडिकल कॉलेज चिकित्सकों की बड़ी सफलता। डिओथेरेपी विभाग में एसबीआरटी तकनीक से उपचार। एक्टिव ब्रीदिंग कंट्रोल तकनीक का इस्तेमाल कर एक मरीज की जान बचाई। राज्य के सरकारी अस्पताल में पहली बार सफल इलाज। स्तन कैंसर की बीमारी के 4थे स्टेज की महिला मरीज को बचाया। महिला मरीज का पहले कीमोथेरेपी से इलाज किया गया था, लेकिन फेफड़े में बची रह गई एक गांठ और कॉलेज प्रिंसिपल डॉक्टर राजीव बगरहट्टा के निर्देशन में नया कीर्तिमान रचा है। यूनिट हेड डॉक्टर संदीप जैन और टीम ने उपचार किया। उपचार करने वालों में डॉक्टर आरएस गोटवाल, डॉक्टर मीतू जैन, डॉक्टर मुकेश सांकरिया के साथ रेजिडेंट डॉक्टर्स डॉक्टर दीपेश, डॉक्टर नरेश, डॉक्टर हर्षा, डॉक्टर रोहित, डॉक्टर चंद्रशेखर, डॉक्टर विक्रम, डॉक्टर देवेंद्र और रेडिएशन फिजिसिस्ट और टेक्नोलॉजिस्ट शामिल रहे। राजस्थानी भाषा को संवैधानिक मान्यता देने की मांग की जा रही है। सोशल मीडिया से लेकर संसद तक मान्यता की मांग ने जोर पकड़ा है। कल राजसमंद सांसद दिया कुमारी ने लोकसभा में प्राइवेट बिल पेश किया। संविधान संशोधन विधेयक 2022 पेश कर सांसद दिया ने उद्देश्य गिनाए। दिया ने राजस्थानी भाषा को बताया 1500 से भी अधिक वर्षों की समृद्ध विरासत। प्रेम भंडारी ने दिल्ली में 2015 में सांसदों से मुलाकात कर किया था आग्रह। राजस्थानी भाषा को मान्यता के लिए प्राइवेट बिल संसद में लाने का आग्रह किया था और कहा था कि प्रदेश के सभी 25 लोकसभा और 10 राज्यसभा सांसद बिल लाएं। राजस्थानी को संविधान की 8वीं अनुसूची शामिल कराने के लिए ये प्राइवेट बिल हाल ही में सांसद दिया से अमेरिका दौरे के दौरान भंडारी ने बात दोहराई थी। राजस्थानी भाषा को संवैधानिक दर्जा दिलाने को लेकर सौंपा था ज्ञापन भी। केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन से भी सहयोग की मांग रखी थी। अखिल भारतीय राजस्थानी मान्यता संघर्ष समिति के अंतर्राष्ट्रीय संयोजक हैं भंडारी। नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में मगरमच्छों का पहली बार प्रजनन। 2 दशक बाद रानी मगर ने 10 मगर दिए। मादा मगरमच्छ के अंडों से निकले 10 मगरमच्छ। अभी और मगरमच्छों के अंडों से बाहर आ सकते हैं शिशु मगरमच्छ। डॉक्टर अरविंद माथुर शिशु मगरमच्छों की मॉनिटरिंग कर रही हैं। 2 दशक में पहली बार राजधानी में मगरमच्छों का प्रजनन हुआ है। अभी तक सिर्फ घड़ियालों का प्रजनन हुआ, लेकिन मगरमच्छों का पहली बार प्रजनन देखने को मिला है।